नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपना पाठ नंबर है 2 और उसका नाम है तुलसीदास जी। क्या नाम है? दिखाई दे रहा है आपको? क्या नाम है? तुलसीदास। तो तुलसीदास के बारे में पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ उसका जन्म है और उसका थोड़ा परिचय। पहले कवि का अपन क्या पढ़ेंगे? परिचय। उनका पता तो होना चाहिए अपन कवि, क्यों कि इन कवियों में से आपको परिचय पूछा जाता है विद्यार्थियों। ठीक है, परिचय पूछा जाता है। तो किस प्रकार से विद्यार्थियों? देखिए, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में, और जन्म हुआ था 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम इसके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी। तुलसी की माँ कौन? हुलसी। ठीक है। सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। तुलसी की माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास भुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। ठीक है। कहते हैं कि इस नक्षत्र में जन्म ले लेता है वो बच्चा, भुक्त मूल नक्षत्र में। उसकी अवस्था बता रहा था, तो उसके बचपन में जो जन्म हुआ था उसे इसी प्रकार लग रहा था क्योंकि दांत थे उसके, ऐसा लग रहा था जो 5 वर्ष का बालक है। ठीक है। बालक के समान थी, मुंह में दांत भी निकले। जब जन्म लेते ही उसके मुंह में क्या थे? दांत निकले हुए थे। जन्म लेते ही बच्चे के दांत नहीं थे, लेकिन कहते हैं तुलसीदास जी ने अब नक्षत्र में जन्म लिया, इसलिए उनके जो जन्म लेते ही वो कैसे लगने लगे? जैसे 5 साल का बच्चा है विद्यार्थियों। इस प्रकार से कैसे लगने लगे? जैसे 5 साल का बच्चा है, जैसे 5 साल का बच्चा ये, और उसके मुंह में क्या निकले हुए थे? दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। ठीक है। और मुनिया नामक दासी को दे दिया। और इनकी दासी थी, मुनिया नामक दासी थी, उसको दे दिया। और क्या कर दिया? खुद ने त्याग दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये बच्चा हमें नहीं चाहिए। और एक दासी थी अपनी मुनिया नामक, उस दासी को दे दिया कि इसको तुम इसका पालन पोषण कर लो और तुम इसको पालो। ठीक है। दासी को दे दिया, जिसे उसका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण में बीता। तो कष्टपूर्ण में बीतना था, कष्टपूर्ण में बीतना ही था। दासी ने किया था इसका कवितावली में लिखता है। तुलसीदास की रचना है कवितावली, जिसमें इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता और कवितावली में ये लिखते हैं कि मातु पिता जग जाय तजो विधि हूँ न लिखो कछु बाल भलाई। ठीक है, कि माता पिता जग जाय तजो, माता पिता ने तो जन्मते ही त्याग दिया, और विधि यानी विधाता ने भी लिखो कछु बाल भलाई, यानी विधाता ने भी मेरे कुछ दिमाग में कुछ भलाई नहीं लिखी। ठीक है, भले की कोई बात नहीं। लेकिन इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। किसी गुरु का? तुलसीदास जी गुरु का नाम नरहरिदास जी बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। इन्होंने घर त्याग कर दिया था। घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने अपना घर त्याग दिया। ठीक है, किसने? तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। ये कहते हैं, कोई कहानी है, वे कहते हैं तुलसीदास जी रत्नावली से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। लेकिन क्या होता है कि रत्नावली एक बार अपने गांव चली जाती है, यानी पीहर चली जाती है, लेकिन तुलसीदास जी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं हाथों हाथ ही शाम को ही। तो रत्नावली कहते बीच में और भी कहानियाँ आती है कि समुद्र से इस प्रकार से उसमें चले गए थे, अजगर पर चले गए थे, वहाँ से सांप को पकड़कर उसके घर पर ऊपर चढ़े थे। इस प्रकार की कहानियाँ आती है। लेकिन अपन सीधा ही बता देते हैं कि अयोध्या, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर उसके पीछे, रत्नावली के पीछे पीछे चले जाते हैं। और रत्नावली के गांव चले जाते हैं। तो रत्नावली कहती है, अरे तुलसी, तू जितना मेरे से प्रेम स्नेह करता है इतना भगवान से करता, तो इतने दिन में तेरे को भगवान मिल जाता। तो इस प्रकार
तुलसी ने वहीं से क्या कर लिया, आपका वापस मुँह कर लिया, और पत्नी के कहने के बाद में उन्होंने अपना घर त्याग दिया। त्यागने के बाद क्या करते हैं, वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। समय तक नहीं चल सका, इन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए विद्यार्थियों। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस, इनका ग्रंथ है, रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए हनुमान जी की स्तुति की। ये जीवन के अंत समय में क्या क्या, बालाजी की स्तुति की, जो हनुमान बाहु के नाम से जाना जाता है। हनुमान बाहु के तुलसीदास जी का ही लिखा हुआ ये रचना, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। आपको पूछते हैं कभी परिचय, उसमें रचनाएं भी पूछते हैं, ठीक है। नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रचलित है। कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। संवत 1680 में क्या कहते हैं कि इसने अपना शरीर है वो त्याग दिया था, ठीक है। किसने, तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया था, यानी मृत्यु इनकी हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं। फिर देखिए विद्यार्थियों कि उन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव की भक्ति की। किसकी भाव की, दास्य, यानी भगवान राम की दासता स्वीकार कर लिया, यानी भगवान राम को अपना सर्वस्व मानकर। सूरदास जी किसकी कर रहे थे, सख्य भाव की। सूरदास जी कृष्ण को क्या समझ रहे थे, अपना मित्र समझ रहे थे विद्यार्थियों। और ये क्या कर रहे थे, अपना सब कुछ करता धरता। यानी तुलसी क्या है, इनका राम का दास है। दास्य भाव अपनाते हुए अपने काव्य ग्रंथों की रचना की, जिसमें निम्नलिखित प्राप्त है। रामचरितमानस, इनके ग्रंथ की रचना के रामचरितमानस इनकी रचना है। विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रसन्न, 12वें रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नैछू और वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली, ये रचना इनकी याद करनी पड़ेगी। रचना पूछते हैं कई बार, तुलसीदास जी की रचनाएं लिखिए, नंबर 2 नंबर का आ जाता है, फिर क्या करोगे, आएंगे तभी तो लिखेंगे। रामचरितमानस है, विनय पत्रिका, दोहावली है, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रसन्न, 12वें रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नैछो, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण संदीपनी। इस प्रकार से आपको जल्दी इसको पढ़ोगे, धीरे धीरे याद हो जाएगी। कितनी बार पढ़ना आपको, कहते हैं कोई चीज़ को जब 21 बार पढ़ लेते हैं तो याद हो जाती है। कितनी बार, 21 बार पढ़ लेना, ठीक है। चलो चलते हैं। इस पाठ के बारे में अब बातचीत करेंगे। क्या ये पाठ, कि लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के ये पाठ के बारे में जिक्र किया है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो अपन पाठ पढ़ेंगे वो क्या है, लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है, यानी लिया गया है, ठीक है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग होने का समाचार पाकर क्रोध से तमतमाते हुए वहां आते हैं, ठीक है। किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर वह राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से बातचीत होती है। से युक्त जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है वहीं श्री राम नीतिज्ञ और सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विद्यार्थियों, विश्वामित्र संतुलन बिंदु हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित कम करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन जाता है, यानी भय कम हो जाता है और मजाक ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है।
लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, विवाद करने वाले हैं, तथा श्री राम नितज्ञ और सौजन्य के प्रतिमान हैं, शांत करने वाले हैं, और विश्वामित्र संतुलन बिंदु है, बीच में संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, बीच में संतुलन बनाए रखते हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते, कम करते हैं। परशुराम क्रोध भय से अधिक हास्य का आलम्बन बन जाता है। ये देखो, पाठ का नाम है विद्यार्थियों, क्या नाम है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये लो, ठीक है। तो विद्यार्थियों, राम परशुराम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद होता क्या है विद्यार्थियों? एक बार की बात है विद्यार्थियों, सीता के पिताजी जनक सीता की शादी करने के लिए पहले राजा महाराजा क्या करते थे? स्वयंवर सभा करते थे। और स्वयंवर मतलब है कई राजाओं को बुला लेते थे एक जगह, यानी यहाँ पर कोई सभा बुलानी होती थी, जैसे यहाँ पर सभा बुलानी होती थी, तो यहाँ से क्या है, सभी राजाओं को बार बार जो आसपास के राजा थे, इसके बार बार आसपास के राजा थे, उन सभी राजाओं को कह देते कि फलानी तारीख को यहाँ पर आना है, यहाँ पर स्वयंवर सभा रखी गई है। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर आए। ठीक है, और उनके साथ कौन आए? सभी राजा महाराजा आए, तो राम भी आएंगे। तो यहाँ पर राम लक्ष्मण और उनके गुरु भी अयोध्या से पहुँच चुके थे। ठीक है, सभी को क्या लगा के दे दिया? सभी को राजा को ऐसे कुर्सियाँ लगा के दे दी। तो राम भी आ गए वहाँ पर, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र तीनों आए थे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था? एक शिव जी का धनुष था विद्यार्थियों। ठीक है, एक शिव जी का क्या था? धनुष था। शिव जी का धनुष था। ये धनुष राजा जनक ने रखा कि इस धनुष को जो उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, ठीक है, इस पर क्या चढ़ा देगा? प्रत्यंचा चढ़ा देगा। मतलब है प्रत्यंचा क्या होती है रे? इस प्रकार तीर, इसको पीछे खींचकर इसके अंदर तीर डाल देगा। ठीक है, ये क्या होती है? प्रत्यंचा होती है। ठीक है, जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ जनक ने कहा, उसके साथ मेरी पुत्री सीता का क्या होगा? विवाह होगा। क्या होगा? सीता का विवाह होगा। कौन? तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। सभी लोग आए, सभी ने कोशिश करके देखी, तो प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बात दूर है विद्यार्थियों, किसी से ये धनुष उठाया नहीं गया, किसी से धनुष उठाया नहीं गया। प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बहुत बड़ी बात है, बाद की बात है, ये धनुष किसी से उठाया नहीं गया। अब विद्यार्थियों, अंत में बारी आती है किसकी? राम की। ठीक है, लक्ष्मण भी उठा सकते थे, लेकिन लक्ष्मण ने उठाया नहीं था। राम की बारी आई, राम ने इसको उठाया और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की जब थोड़ी सी कोशिश की, और धनुष क्या हो जाता है विद्यार्थियों? टूट जाता है। क्या हो जाता है? धनुष टूट जाता है। टूटने के बाद इससे टूटे, शिव जी का धनुष था। किसका धनुष था? शिव जी का धनुष था। अब शिव जी का धनुष था और ये टूटने के बाद भयंकर गर्जना हुई। क्या हुई? ये टूटा धनुष, और शिव जी का धनुष टूटेगा विद्यार्थियों, तो गर्जना होगी। भयंकर आसमान में गर्जना हुई। गर्जना होते ही परशुराम जी को पता चलता है, परशुराम जी को परशुराम जी को पता चलता है कि मेरे गुरु शिव जी का किसी ने धनुष तोड़ दिया। मेरे गुरु शिव जी का किसी ने क्या तोड़ दिया? धनुष। परशुराम जी गुरु कौन थे? शिव जी। अब शिव जी का धनुष तोड़ेगा तो परशुराम जी क्रोधित हो गए नहीं हो गए? तो परशुराम जी क्रोधित हुए और परशुराम जी वहां पर स्वयंवर सभा थी,
जहां पर राम लक्ष्मण और अन्य राजा, बहुत से राजा बैठे थे, वो राजा बैठे थे, उनके बीच में परशुराम जी आ जाते हैं और इतने गुस्से में तमतमाते हुए आते हैं तो पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा, किसने तोड़ा धनुष। तो वहां पर किसने तोड़ा था, राम ने तोड़ा था। तो धीरे से लक्ष्मण जी खड़े होते हैं, कहते हैं कि हे परशुराम जी, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, और कौन तोड़ेगा, दूसरा तोड़ सकता है क्या कोई? ठीक है, दूसरा कोई धनुष तोड़ सकता है क्या? ये आपका ही कोई न कोई सेवक होगा, उसने तोड़ा धनुष, तो दूसरे तो नहीं तोड़ा। तो अब बताइए, मैं आप में क्या आपकी अब मेरे लिए आज्ञा क्या है? क्योंकि धनुष तो टूट गया, जाने दो, कोई बात नहीं, टूट गया। अब बताओ आगे आपने क्या आदेश है मेरे लिए? तो परशुराम को गुस्सा आ जाता है, अरे ये तो मजाक समझ रखी है भाई, शिव जी कहा मेरे गुरु का धनुष तोड़ दिया, इनको मजाक लग रहा है, अब कह रहे हैं आगे आदेश बताओ। ठीक है, और परशुराम जी कहते हैं सेवक होता है वो सेवा कार्य काम करता है, ऐसा लड़ाई करने वाला काम थोड़ी करता है, ये तो लड़ाई करने वाला काम कर दिया, मेरे गुरु का धनुष तोड़ दिया आप लोगों ने। ठीक है, और फिर उसे गुस्से में कहते हैं कि वो जो जिसने भी धनुष तोड़ा है वो इस राज समाज, जो राजा समाज बार बार बैठा है स्वयंवर समा के, उस राज समाज से क्या हो जाओ, अलग हो जाओ। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है, वो व्यक्ति अलग हो जाओ, नहीं तो ये जो बार बार राजा बैठे सबके सब मारे जाएंगे। इस प्रकार से परशुराम जी ने गुस्सा करते हुए वहां पर राजसभा जितने भी राजा बैठे थे उन सबको कहा कि जिसने ही शिव जी को धनुष को तोड़ा है वो बाहर हो जाइए अपने आप ही, अपने आप बाहर नहीं होंगे तो मैं मारूंगा तो पूरे राजाओं को खत्म कर दूंगा। इस प्रकार से उनको गुस्सा आ जाता है। तो लक्ष्मण परशुराम जी की इस प्रकार की बातें सुनकर हंसने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? हंसने लग जाते हैं कि देखो, हंसते हैं तो क्या कर रहा है लक्ष्मण जी, हंसते हुए कहते कि परशुराम जी ऐसी धनुषियां तो हमने बचपन में बहुत सी तोड़ी है। कहते हैं कि इधर बचपन में खेलते थे तो ऐसी धनुषियां तो बहुत सी तोड़ी है। ठीक है, तो परशुराम जी गुस्सा था, अरे मूर्ख तू इसे धनुषियां कह रहा है, अरे शिव जी का धनुष था, तू इसे शिव जी के धनुष को क्या कह रहा है, धनुषिया कह रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों, परशुराम जी को गुस्सा आने के बाद आपको पता है फिर और कहते हैं कि मैंने बचपन में बहुत सी धनुषियां तोड़ी, तब तो आपने गुस्सा नहीं किया, आप गुस्सा कर रहे हो। और परशुराम जी को गुस्सा आता है, अंत में कहते हैं बालक तू तेरे खुद को संभाल। ठीक है, तो तू तेरे बोली को संभाल से, तू जिस धनुष को तू धनुषिया कह रहा है वो भगवान शिव की धनुष है। किसकी धनुष है? भगवान शिव की धनुष। इस प्रकार से वार्तालाप उनके पहले जो पद्य है उसके अंदर होती। ठीक है, इसके अंदर विद्यार्थियों दोहा और चौपाई दोनों हैं। ये दोहा है और ये ऊपर वाले क्या है? चौपाई। ठीक है, चौपाई में आप एक काम की नहीं है, नहीं तो बता दो, चौपाई में 16 मात्रा होती है और दोहे में 13 मात्रा होती है। ठीक है, टाइम लगेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है, आगे 11वीं क्लास में होंगे उसमें बताया जाता है ये। ठीक है, चले आगे बात करते हैं कि क्या कहते हैं ना। तो लक्ष्मण और परशुराम की बातचीत होती है विद्यार्थियों, और क्या बातचीत होती है, किस प्रकार से होती है? तो कहते हैं, कौन बोलेगा पहले? लक्ष्मण। तो परशुराम जी लक्ष्मण से जहां पर आके पूछते हैं बताओ इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है? तो लक्ष्मण क्या बोलते हैं? नाथ संबधनु ध्वंज निहारा हो यही के एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, कि नाथ शंभु धनु, हे नाथ शंभु धनु का मतलब होता है शिव जी का धनुष। शंभु धनु का मतलब क्या होता है? कि नाथ शंभु धनु, कि हे नाथ शंभु धनु मतलब शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला। भंज निहारा मतलब होता है तोड़ने वाला। भंज निहारा क्या होता है? तोड़ने वाला। भंज निहारा का मतलब होता है विद्यार्थियों तोड़ने वाला। हे नाथ
शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, भंज नहीं आ रहा, क्या होता है तोड़ने वाला, हो ई कि होई होने होगा, को केहू मतलब कोई, एक मतलब एक, दास मतलब दास यानी सेवक तुम्हारा, कि हे प्रभु हे परशुराम जी, जो शिव जी के धनुष को भंज नहीं आ रहा है यानी तोड़ने वाला है, कोई न कोई आपका ही सेवक ही होगा। आपके सेवक के अलावा उस शिव जी के धनुष को कोई तोड़ने वाला नहीं है। आपका सेवक ही इस धनुष को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। ठीक है, ये बात कही। फिर देखो, आयसु काहे काहे किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। क्या कह रहे हैं कि आयसु, आयसु मतलब होता है आज्ञा। आयसु मतलब क्या होता है, आज्ञा। कि हे परशुराम जी ये बताइए अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। ठीक है, आप बता दीजिए कि मेरे लिए आज्ञा क्या। आयसु का कही है किन मोही, अब आप बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा। धनुष तो आपका उनको सेवक तोड़ दिया, अब बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। ठीक है, सुनी मुनि रिसाई बोले मुनि कोई, और मुनि है वो क्या है, बहुत ही गुस्सा धारण करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि आयसु का है कहिए किन मोई, कि अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। लक्ष्मण कहते हैं अब बताइए, धनुष तो टूट गया, टूटने वाला बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो ये बात सुननी यानी सुनकर रिसाई मतलब गुस्सा, बोले मतलब बोले मुनि कोई, यानी क्रोधित होकर गुस्से में, कोई का मतलब क्या होता है क्रोधी, क्रोधित होकर परशुराम जी लक्ष्मण से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई। अरे सेवकु सेवक सो मतलब जो, सेवक वह होता है जो करे क्या करे, सेवा का सेवकाई मतलब सेवा कार्य। अरे सेवक वो होता है जो हमेशा सेवा कार्य करे। सेवकाई का मतलब क्या होता है, सेवा कार्य। कि सेवक सो जो करे सेवकाई, मतलब सेवक वह होता है जो सेवा कार्य करे। अरि करनी करी करी है लड़ाई, तू तो क्या करी है, अरि करनी शत्रुता भरा कार्य करके। अरि करनी मतलब क्या होता है, अरि करनी विद्यार्थी मतलब होता है शत्रुता भरा कार्य करके। अरि करनी लिख देता हूं पर, यानी शत्रुता भरा कार्य करके। अरि करनी यानी शत्रुता भरा कार्य करके, करिए लड़ाई यानी आप तुमने तो शत्रुता भरा कार्य करके लड़ाई करने वाला कार्य किया है। यानी सेवक होता है वो सेवा कार्य करता है, लेकिन तुम तो शत्रुता भरा कार्य, अरि करनी मतलब शत्रुता भरा कार्य करके करिए लड़ाई, करने की कोशिश करिए। क्या कोशिश करिए, लड़ाई करने की कोशिश की है। लड़ाई करने की क्या की है, लड़ाई करने की क्या किए, कार्य किया है। फिर क्या कहता है, सुनऊ, अरे सुनो, कौन कह रहा है, परशुराम जी कहते हैं सुनऊ राम जे ही शिव धनु तोड़ा। कि जे कहता है सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, ठीक है, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। रिपु मतलब होता है विद्यार्थियों, हटा दो ऊपर वाला, रिपु मतलब क्या होता है, शत्रु। कि सुनो सुनो हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा मतलब तोड़ा है, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु की तरह, यानी कोई राजा था, सहस्र बाहु की तरह, सम मतलब समान, सो रिपु, सो मतलब वह, रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरा। कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। क्या कहा परशुराम जी ने, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु की तरह मेरा क्या है, शत्रु है। ठीक है, फिर क्या है, कि सो बिलगाऊ, बिलगाऊ मतलब होता है अलग हो जाना। ठीक है, बिहाई समाजा, कि इस राजा राज समाज है, तो ये देख स्वयंवर सभा यहाँ हो भी, बार बार राजा नहीं बैठे थे क्या, बैठे थे ना बार बार राजा, इनके लिए कह रहा है कि इन राजाओं में से क्या हो जाओ, अलग हो जाओ, जिसने शिव धनुष तोड़ा है।
क्या कह रहा है, सो बिलगाओ, ठीक है, सो बिलगाओ मतलब अलग हो जाओ, बिहाई, बिहाई का मतलब होता है छोड़कर, बिहाई का मतलब क्या होता है, बिहाई का मतलब होता है छोड़कर, बिलगाओ मतलब है अलग हो जाओ, सो मतलब वह है, बिलगाओ अलग हो जाओ, बिहाई मतलब छोड़ के, किसको, समाजा, जो आप राज समाज के बीच बैठे हो, राजाओं के बीच बैठे हो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो इस राज समाज से क्या है, अलग हो जाइए। न तय मारे जहीं सब राजा, न तय नहीं तो मारे जहीं जाएंगे सब राजा, नहीं तो सब के सब राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी विद्यार्थियों कहते हैं कि जिसने भी ये शिव के धनुष को तोड़ा है, शिव के धनुष को तोड़ा है, वो इस राजा राज समाज के राजाओं में से अलग हो जाइए, नहीं तो बिना मतलब ये सब के सब राजा मारे जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, सुनी मतलब सुनकर, मुनि मतलब मुनि के, वचन मतलब वचन, लखन मतलब लक्ष्मण, मुस्काने मतलब मुस्कुराने लगे। क्या कहते हैं, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण क्या करने लग जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर क्या है, बोले परशु धरहि अवमाने, और परशु धरहि मतलब है परशु को धारण करने वाले, कौन, परशुराम जी, परशु धरहि मतलब परशु को धारण करने वाले परशुराम जी, अवमाने, अवमाने मतलब है परशु को धारण करने वाले परशुराम जी का अपमान करते हुए कौन बोले, लक्ष्मण बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो आगे देखते हैं कि सुनिए, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लग जाते हैं, और परशु को धारण करने वाले परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपमान करते हुए, बहु धनुहि तोरी लरिकाने के, इस प्रकार की बहुत सी धनुषियां हमने बचपन में तोड़ी है। लक्ष्मण क्या कहता है कि हे परशुराम जी, हमने इस प्रकार की धनुषियां बहुत, लरिकाई मतलब होता है लड़कपन में, लड़काई का मतलब क्या होता है, लड़कपन, लड़कपन मतलब बचपन, लड़कपन मतलब क्या होता है, बचपन, लड़कपन मतलब होता है बचपन, लड़काई मतलब लड़कपन, लड़कपन मतलब बचपन। क्या धनु ही यानी बहुत सी, बहु मतलब बहु, धनुई मतलब धनुषियाँ तोड़ी है, लड़काई लड़कपन में या बचपन में, कि हे परशुराम जी इस प्रकार की तो बहुत धनुषियाँ तोड़ी है हमने बचपन में। फिर क्या है, कबहू ने असी रीस कीनी गोसाई, रीस मतलब गुस्सा, कि हे गोसाई, हे परशुराम जी तब तो आपने इस प्रकार की गुस्सा नहीं किया, अरे आज धनुष टूट गया तो आप इतना गुस्सा कर रहे हो, ऐसी बचपन में हमने बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी है, तब आपने गुस्सा नहीं किया, तब कहाँ गए थे आप, क्या कबहू ने ऐसी, यानी इस प्रकार, रीस मतलब गुस्सा, किन्हीं गोसाई, गोसाई मतलब है परशुराम के लिए है कि हे गोसाई, है परशुराम जी आपने कभी पहले तो गुस्सा नहीं किया, बचपन में इस प्रकार से हमने बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी है और तब आपने गुस्सा किया नहीं, आज आप गुस्सा कर रहे हो। ठीक है, फिर क्या है, यही धनु पर ममता के हेतु, यही मतलब है इस, यही मतलब क्या होता है, इस धनु मतलब धनुष पर, ममता मतलब है इतना प्रेम, के ही हेतु, किस हेतु मतलब कारण, कि इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण है, यही मतलब इस धनु मतलब धनुष पर मतलब पर ममता मतलब प्रेम स्नेह, के ही मतलब किस लिए, हेतु मतलब क्या कारण है, कि इस धनुष पर इतनी ममता का कारण क्या है, इतनी प्रेम स्नेह का कारण है क्या है, इतने लगाव का क्या कारण है, इतना लगाव आपका इस धनुष से क्यों है, इस प्रकार धनुषा मतलब बहुत तोड़ी है, तब आपने गुस्सा नहीं किया, तो अब इस धनुष से यह तो बताओ इतनी ममता आपने क्यों पाल रखी है। तो सुनी मुनि रिसाई कहे भृग कुल केतु, भृगु कुल केतु क्या होता है, परशुराम जी भृगु ऋषि के पुत्र थे और भृगु कुल के केतु, केतु मतलब होता है ध्वज, भृगु वंश के ध्वज कौन थे, परशुराम जी। कुल मतलब वंश होता है,
भृगु मतलब भृगु, कुल मतलब वंश और केतु मतलब ध्वज। भृगुवंश के ध्वज, भृगुवंश के ध्वज कौन थे? परशुराम जी थे। भृगुवंश के ध्वज कौन थे? परशुराम। तभी कहा यहाँ पर सुनी मुनि सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। कई इस प्रकार की बातें लक्ष्मण की सुनकर विद्यार्थियों परशुराम जी को भृगुकुल केतु यानी भृगुवंश के ध्वज परशुराम जी को बहुत ही रिसाई मतलब गुस्सा आ जाता है। कहा जाता है बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो लक्ष्मण से क्या कहते हैं? रे नृप बालक, क्या रे का मतलब क्या होता है? अरे, अरे नृप बालक यानी हे नृप मतलब राजा का बालक, हे राजकुमार, ठीक है, या फिर हे राजपुत्र, काल बस बोलत तो ही ने संभार कतु के। काल, काल मतलब होता है मृत्यु। काल मतलब क्या होता है? मृत्यु। या काल मतलब समय भी होता है। काल बस या फिर मृत्यु के वश में होकर या फिर समय के वशीभूत होकर, यानी तेरा समय अभी गलत चल रहा है, ठीक है, यानी काल यानी मृत्यु के वश में होकर बोल रहा है। तो हे राजकुमार के हे राजा का पुत्र, हे नृप बालक, तू काल के बस में होकर बोल रहा है, यानी तू मृत्यु के समीप है इसलिए बोल रहा है, या फिर तुम्हारा समय गलत चल रहा है इसलिए बोल रहा है, ठीक है, या फिर कह सकते तू काल यानी समय के वशीभूत होकर बोल रहा है। तो ही न संभाल, तेरी जबान को संभाल ले, यानी तू अपने आप को संभाल, तू इस प्रकार मत बोल। धनु ही सम्म त्रिपुरारी, धनु का जिस धनुष को तू धनुषिया कह रहा है वो त्रिपुरारी की धनुष है। त्रिपुरारी धनु मतलब शिव जी के धनुष है। लक्ष्मण से कहते हैं कि जिसे तू धनुषिया कहता है, धनु ही कहता है, धनुषिया कहता है, यानी छोटी धनुषिया कहता है, वो त्रिपुरारी की धनुष है। किसकी धनुष है? त्रिपुरारी की, यानी शिव जी की धनुष है। विदित सकल संसार, उसे पूरा विदित मतलब जानता है, विदित मतलब जानता है, सकल मतलब संपूर्ण है, और संसार मतलब संसार। विदित मतलब जानता है, सकल मतलब संपूर्ण, संसार मतलब संसार, उसे संपूर्ण संसार जानता है, संपूर्ण संसार जानता है। क्या जानता है? कि वो धनुष, धनु ही सम त्रिपुरारी के, वो जिसे तू धनुषिया कह रहा है वो त्रिपुरारी की धनुष है। शिव जी की त्रिपुरारी किस लिए कहते हैं? प्रयवत शब्द है शिव जी का, कि त्रिपुरारी धनु, वो विद्युत जो तुम धनुषिया कह रहा है वो त्रिपुरारी शिव जी के धनुष है, उसे संपूर्ण संसार जानता है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? एक बार और बता देता हूँ, उसके अंदर फिर इसके अंदर बताऊँ आपको क्या अलंकार है क्या नहीं। पहला है कि हे नाथ संबोधनो भंजन यारा हुई, यानी हे नाथ, लक्ष्मण कहता है परशुराम जी से कि हे परशुराम जी या हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई न कोई आपका ही दास है। भंजन यारा मतलब तोड़ने वाला होता है। आयसु, आयसु मतलब आज्ञा का है, कहिए किन मोई, यानी अब मेरे लिए कोई आज्ञा है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, कहते हैं धनुष तो कोई दास तुम्हारा तोड़ दिया, और अब आप मेरे लिए कोई आदेश है तो बता दीजिए, कोई आदेश है तो बताइए। ठीक है, सुनी रिसाई बोले मुन कोई, और कोई मतलब होता है क्रोधी। इस प्रकार की बातें सुनकर परशुराम जी को क्या जाता है? क्रोध आ जाता है विद्यार्थियों। ठीक है, और परशुराम जी लक्ष्मण से कहने लग जाते हैं कि सेवक सो जो करे सेवका, ये सेवक होता है वो सेवा का कार्य करता है। तूने तो क्या किया है? अरे करनी करिए लड़ाई, तू तो लड़ाई करने वाला काम किया है। तूने क्या किया है? लड़ाई करने वाला काम किया है। तूने सेवा कार्य वाला काम है नहीं किया, न तू सेवक वाला काम है कर रहा है। ठीक है, और सुनो, वो राम से परशुराम जी कहते हैं कि सुनो राम, जिस व्यक्ति ने शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सौ रिपुमार, जिस प्रकार राजा सहस्र बाहु मेरा दुश्मन था, उसी प्रकार सहस्र बाहु के समान वो मेरा क्या है? दुश्मन है। कौन है? जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है। क्यों शिव जी थे वो परशुराम जी के गुरु थे। गुरु का धनुष तोड़ दिया तो परशुराम जी को गुस्सा आना था विद्यार्थियों। ठीक है, तो कहता है परशुराम जी कहते हैं कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, कि जो भी इसने धनुष ने तोड़ा है वो बिलगाऊ मतलब होता है अलग हो जाओ, बिहाई मतलब राज समाज है, इससे क्या हो जाओ? अलग हो जाओ, नहीं तो जो भी राजा जितने बैठे हैं वो सब के सब मारे जाएंगे। न ते मारे जाएं सब राजा, नहीं तो सब के सब राजा मारे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के
वचन, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुस्कान मतलब मुस्कुराने लगे। इस प्रकार परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। ठीक है। बोले परशु धरई अवमाने, और परशु धरई मतलब होता है परशु को धारण करने वाले, परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण तो बात कर रहा था उससे, तो आपको पता है पाठ भी ये कौन है? लक्ष्मण। परशुराम संवाद इनकी बातें हो रही है। तो बोले परशु धरई माने, और परशु को धारण करने वाले परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं लक्ष्मण। क्या बोलते हैं? बहु धनुई तोड़ी लड़काने के, जब हम लड़कपन में थे, बचपन में थे, तो इस प्रकार की बहुत धनुषियां तोड़ी है, इसी प्रकार की बहुत सी धनुषियां तोड़ी है। कबून ऐसी रीस कीनी को सही, इस प्रकार की रीस आपने कभी नहीं कही। आज आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपने पहले तो इस प्रकार की कभी रीस नहीं की। फिर देखते हैं, यही धनु पर ममता के ही है, तो कि इस धनुष पर ही आपको इतनी ममता क्यों है, इतना इसी धनुष पर आपको इतना स्नेह क्यों है, इतना प्रेम क्यों है, इतना लगाव है क्यों है विद्यार्थियों, कि इस धनुष से इतना आपको लगाव क्यों है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु का मतलब भृगुवंश का ध्वज। कौन था भृगुवंश का ध्वज? परशुराम जी थे। और पर भृगुवंश के ध्वज परशुराम जी बहुत ही गुस्से में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे रे नृप बालक, हे राजकुमार, या फिर हे नृप, ये राजा के पुत्र, हे राजा के पुत्र, काल बस बोले, तुम काल के वशीभूत होकर बोल रहे हो। ठीक है, मौत के वशीभूत होकर बोल रहे हो तुम। बोलत तो ही न संभाल, तो तेरी जो बोली है उसको संभाल, तुम अपनी जबान समान करे बात कर। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, जिस धनुष को तू धनुषिया कह रहा है वो भगवान शिव की धनुष है, त्रिपुरारी की धनुष है, शिव जी की धनुष है। विदित सकल संसार, विदित मतलब जानता है, सकल मतलब संपूर्ण, संसार मतलब संसार, यानी उसको संपूर्ण संसार है जानता है। जिस धनुष को तू धनुषिया कह रहा है वो शिव जी की धनुष है और उसको संपूर्ण संसार जानता है। इस प्रकार से परशुराम जी और लक्ष्मण का प्रथम संवाद होता है विद्यार्थियों। ठीक है, लक्ष्मण और परशुराम का क्या होता है? संवाद होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ठीक, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? दिक्कत होगी भी नहीं, 2 बार देखोगे इतने में याद हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप देख लेना, गुरुजी से भी पूछ लेना, अच्छी तरह से बताया है मैंने, फिर भी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई शब्दार्थ में लिखा था वो आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर लिख देना, शब्दार्थ यहाँ पर लिख देते हैं तो उसी क्या आप अपने जल्दी बात अपनी जल्दी से अपने कह सकते हैं। क्या मतलब शब्दार्थ, अगर शब्दार्थ अगर अपना नहीं लिखेंगे, शब्दार्थ अगर नहीं लिखेंगे तो हमें क्या है जल्दी से इसको अपन नहीं कर सकेंगे सॉल्व। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं तो उसके बाद में क्या है अपने भाषा अपने दिमाग में सेट हो जाती है। और ऐसे नहीं है कि मैं बोल दिया वैसे प्रकार से अपने अपने हिसाब से सेट करना है भाषा किस प्रकार लिखा जाए। ठीक है, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, आप समझ गए तो इसी प्रकार आपको अपने कॉपी में व्याख्या लिख सकते हो। ठीक है, प्रसंग है, प्रसंग का वजह है कहाँ से लिया गया है? अरे ये चीज़ लिए कहाँ गए, कहाँ से गई है? विद्यार्थियों कहाँ से ली गई है? तुलसीदास जी रामचरितमानस से ली गई है। कौन से कांड से? बालकांड से ली गई है। ठीक है जी हाँ, सुंदरकांड, बालकांड, किष्किंधा कांड ये होते हैं ना, इस प्रकार ये 7-8 कांड है, इनमें से एक बालकांड है, उसके अंदर इनकी चर्चा की गई है विद्यार्थियों। ठीक है, और इसमें इसके जो आगे की जो बातें हैं कौन सी, वो बातें इसकी विशेष वाली बातें, ठीक है, वो आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे विद्यार्थियों। आते ही पहले इसी का जिक्र करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।